गौरी अपनी आंचल नाग देवी की सामने फैलाती है। हे नाग देवी, मैं सभी भक्तों की ओर से आपसे उनके कल्याण की भिक्षा मांगती हूँ। हे नाग देवी, इस आंचल को अपनी कृपा से भर दो माँ। तभी एक चमत्कार होता है। देखा जाता है नाग देवी के सिर से एक गुड़हल का फूल गौरी के आंचल पर गिरता है और ये देख। नमस्ते भैया, हम दूर गांव से आए हैं। घर के पास बने बेदी पर नाग देवी की पूजा करेंगे, इसीलिए नाग देवी की प्रतिमा लेने आए हैं। लेकिन ये सारी प्रतिमाएं तो बिक चुकी है। पहले से वो लोग पैसा देकर गए थे। ये कैसी बात हुई? हम भीमपुर गांव से नदी पार करके आपके पास आए और आप कह रहे हैं कि एक भी प्रतिमा नहीं है। क्षमा करो बेटी, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे पास छोटी बड़ी कोई भी प्रतिमाएं नहीं है। मूर्तिकार की ये बातें सुनकर गौरी के पति आशुतोष कहते हैं, चलो भाग्यवान, अब हम गांव वापस चलते हैं। आसमान काले बादल से छा गए, हमें जल्दी घर लौटना होगा। अगर नदी के बीच तूफान शुरू हो गया तो मुसीबत होगी। हाँ, चलो चलो। इसके बाद गौरी और आशुतोष मूर्तिकार के गांव से नदी की ओर जाते हैं। तभी रास्ते के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे, बेटा कुछ भिक्षा दे दो बेटा, नाग देवी तुम लोगों का भला करे। तुम्हारे पास दाल चावल जो भी है वही भिक्षा दे दो। बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर उनके पास जाके कहते हैं, बूढ़ी अम्मा, हम इस गांव के नहीं हैं। हमारे पास देने के लिए कुछ भी खाना नहीं है। हम भीमपुर से इस गांव में नाग देवी की मूर्ति खरीदने आए थे, लेकिन मूर्ति नहीं मिले। नाग देवी की मूर्ति खरीदने के लिए जो पैसे थे वो आप रख लीजिए। गौरी के पति आशुतोष अपनी थैले से पैसे निकलकर बूढ़ी अम्मा को देते हैं। ये लो बूढ़ी अम्मा, इससे तुम कुछ खरीद कर खा लेना। पैसों से हमें मूर्ति नहीं मिले, लेकिन तुम्हारा पेट तो भरेगा। बूढ़ी अम्मा आशुतोष से पैसे लेती है। अब हम चलते हैं बूढ़ी अम्मा, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है और बारिश शुरू होने से पहले हमें घर लौटना होगा। ठीक है, लेकिन खाली हाथ क्यों जाओगे? जब तुम लोगों को नाग देवी की मूर्ति नहीं मिली तो मेरा ये छोटा सा नाग देवी का चित्र अपने साथ ले जाओ। नहीं बूढ़ी अम्मा, ये नाग देवी की चित्र तुम्हारा है, हम कैसे ले सकते हैं? देख नहीं रही, मेरे पास महादेव और काली माता के भी चित्र है, वो मेरा ख्याल रखेंगे। तुम अपने साथ ये नाग देवी का चित्र ले जाओ। ठीक है बूढ़ी अम्मा, दीजिए। वो बूढ़ी अम्मा से नाग देवी की चित्र लेकर नदी की घाट की ओर चले जाते हैं। फिर वो नाव पर बैठकर अपने गांव भीमपुर की ओर रवाना होते हैं। आसमान काले बादलों से छा गए, लगता है अभी तूफान और बारिश शुरू होगी। आशुतोष की बात खत्म होते ही बहुत तेज तूफान शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आसमान भी गरजने लगता है। हे नाग देवी, हमारी रक्षा करो। इस तूफान में हमारी नाव बहुत जोर जोर से हिल रही है, हमें रक्षा करो देवी। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश होते ही रहती है। भाग्यवान, तुम कस कर बैठो, मैं नाव संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। गौरी नाग देवी की चित्र सीने से लगाकर बैठी रहती है और आशुतोष नाव चलाता रहता है। हे नाग देवी, हमारा रक्षा करो, इस मुसीबत से हमें बचाओ देवी। भयंकर तूफान और बारिश के बीच आशुतोष नाव चलाता रहता है। भीमपुर के पास आते ही धीरे धीरे तूफान और बारिश थम जाती है और नाव घाट पर पहुंचती है। हम पहुंच गए, चलो भाग्यवान। फिर गौरी और आशुतोष नाव से उतरकर घर की ओर जाने लगते हैं। तभी शाम हो चुकी थी। घर की ओर जाते हुए गौरी अचानक देखती है, अरे देखो, इतनी बारिश में भी नाग देवी की ये चित्र जरा सा भी नहीं भीगा। हाँ, वही तो देख रहा हूँ, ये सब नाग देवी की लीला है। जय नाग देवी की जय, जय नाग देवी की जय। घर लौटने के बाद वो दोनों कमरे में जाते हैं। तभी गौरी कहती है,
ए जी सुनते हो, बूढ़ी अम्मा के दिए हुए इस छोटे से चित्र को बाहर बेदी पर रखकर हम कैसे पूजा करेंगे? ये तो बहुत छोटा है। हाँ सच में, एक काम करो, हमारे कमरे के सिंहासन में देवी की चित्र रख दो, वहाँ ही पूजा करना। हाँ वही ठीक होगा। जब हमारा बेटा शहर से छुट्टी लेकर घर आएगा तब तुम और बेटा किसी दूसरे कुम्हार के पास जाकर एक नाग देवी की मूर्ति खरीद कर ले आना। जब बेटा छुट्टी में लौटेगा हम दोनों जाके मूर्ति ले आएंगे। गौरी नाग देवी की चित्र सिंहासन पर रखकर हर रोज पूजा करती है और इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। लेकिन एक दिन सुबह उनका बेटा सूरज घर लौट आता है और उसे देखकर, अरे सूरज बेटा, तू कैसा है रे? कितने दिनों बाद तुझे देख रही हो। क्या तेरा ऑफिस की छुट्टी शुरू हो गई? लेकिन तू सारा सामान लेकर क्यों आए? नहीं माँ, मेरी नौकरी चली गई है। शहर में बहुत नई नौकरी ढूंढी, मेरे सर्टिफिकेट बहुत ऑफिस में जमा किया, ऊपर से मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, इसीलिए मजबूरी में घर लौट आया माँ। ये तो क्या कह रहा है? अच्छा तू चिंता मत कर बेटा, तू अंदर जाके आराम कर, मैं आती हूँ। पिताजी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहा। तेरे पिताजी मछली पकड़ने गए हैं, अभी लौट आएंगे। उनका आने का समय हो गया है। तू अभी हाथ मुंह धोकर कमरे में जाकर आराम कर। सूरज अपने कमरे में चला जाता है और माँ अपने कमरे में जाती है। हे नाग देवी, ये क्या हो गया? तुम्हारी कैसी लीला है, कैसी न्याय है। हमारे इस गरीब के घर में हमारे बेटे को ही एक अच्छी नौकरी मिली थी, लेकिन आज वो भी छूट गया। हे देवी, ऐसा क्यों हुआ? तभी आशुतोष घर लौटता है और गौरी सूरज के बारे में सारी बात बताती है। फिर आशुतोष अपने बेटे के पास जाकर कहता है, तू चिंता मत कर बेटा, तेरा पिता अभी भी काम करके कमा रहा है। मैं मछली पकड़ कर जितना भी कमाता हूँ उससे हमारा पेट चल जाएगा। नाग देवी खाने की कमी कभी महसूस होने नहीं देगी। फिर दिन ढलकर रात हो जाती है। तीनों रात के खाना खाकर सो जाते हैं और उसी दिन गहरी रात में नाग देवी गौरी के सपने में आती है। गौरी, गौरी, कहा था ना मुझे घर की बेदी पर स्थापित करके पूजा करेगी। मैं इस सिंहासन पर नहीं, मैं बाहर बेदी पर बैठकर पूजा लेना चाहती हूँ। चाहे मेरा मूर्ति का रूप हो या चित्र का, मैं सभी में समान रूप से विराजित करती हूँ। मैं बाहर बेदी पर पूजा लेना चाहती हूँ, तो वही मेरी पूजा के इंतजाम कर। गौरी, गौरी, उठ बेटी, उठ। साथ ही साथ गौरी की नींद खुल जाती है। फिर वो बिस्तर पर बैठे ही नाग देवी की चित्र की ओर देखकर कहती है, जय नाग देवी की जय, जय नाग देवी की जय। तुम्हारा ये आदेश मैं जरूर पालन करूंगी देवी। सुबह होते ही गौरी नहाने के बाद नए कपड़े पहनकर नाग देवी की वो चित्र बाहर स्थापित करती है और फूल चढ़ाकर भक्ति से पूजा करती है। चिट्ठी आया है, चिट्ठी, कोई इस चिट्ठी को ले जाओ। चिट्ठी आया है। आया, जरा रुको। सूरज जाकर वो चिट्ठी लेता है। अपने नाम की चिट्ठी देख जैसे ही खोल कर पढ़ता है, देखता है शहर की एक बड़ी कंपनी से उसका ज्वाइनिंग लेटर आया है और अपनी माँ के पास जाकर, माँ, पिताजी, मेरे नए नौकरी लग गए। ये देखो ज्वाइनिंग लेटर। मुझे अभी शहर जाना होगा, कल से ज्वाइनिंग है। हे नाग देवी, तुम सच में हो देवी, तुम सच में हो। जय नाग देवी की जय, जय नाग देवी की जय जय, नाग जय देवी नाग की देवी की जय। जय। तू देर मत कर बेटा, जल्दी से तैयार हो जा। सूरज दोपहर के ट्रेन से नौकरी के लिए शहर चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरता रहा। गौरी हर रोज भक्ति से नाग देवी की पूजा करती है। ऐसे ही एक दिन चिट्ठी, चिट्ठी आया है, चिट्ठी। आशुतोष जाकर पोस्टमैन से चिट्ठी लेता है। फिर गौरी के पास जाकर कहता है, गौरी, गौरी, हमारा बेटा सूरज का चिट्ठी आया है। चिट्ठी में क्या लिखा है? क्या लिखा है? जल्दी पढ़ो। वो चिट्ठी में लिखा है, मैं यहाँ ठीक हूँ, नया काम मन लगा कर रहा हूँ।
आशा है आप दोनों भी ठीक होंगे। मेरी पहली तनख्वाह चिट्ठी के साथ आप लोगों को भेज रहा हूँ। इस पैसों से नाग देवी की मूर्ति स्थापित करना। ऑफिस से छुट्टी मिलते ही मैं घर जाकर नाग देवी की आशीर्वाद लूंगा। तुम्हारा सूरज। ये सब नाग देवी की कृपा है। जय नाग देवी की जय। अगले दिन ही वो नाग देवी की मूर्ति लाकर बेदी पर स्थापित करते हैं। फिर नाग देवी को फूलों से सजाकर बड़ी भक्ति से पूजा करती है। भीमपुर के गांव वाले नाग देवी की पूजा देखने आते हैं। गौरी अपनी आंचल नाग देवी की सामने फैलाती है। हे मंगलमयी नाग देवी, तुम सबका कल्याण करो। अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करो माँ। हे नाग देवी, मैं सभी भक्तों की ओर से आपसे उनके कल्याण की भिक्षा मांगती हूँ। हे नाग देवी, इस आंचल को अपनी कृपा से भर दो माँ। तभी एक चमत्कार होता है। देखा जाता है नाग देवी के सिर से एक गुड़हल का फूल गौरी के आंचल पर गिरता है। और ये देख, अपनी आँखों से ये मैंने क्या देखा? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देवी सचमुच है। जय नग देवी की जय। देवी के ये रूप देखकर मेरा रोंगटे खड़े हो गए। फिर सभी एक साथ कहता है, जय नाग देवी की जय, जय नाग देवी की जय। दर्शकों, अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हो तो नाग देवी का नाम कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए। हम बहुत जल्द इस कहानी का अगला भाग लेकर आएंगे। अगर आपको ये नाग देवी की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। नाग देवी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती है। जय नाग देवी की जय, जय नाग देवी की जय।